गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके में जो नेक्स्ट पेज पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथ पजल। इसमें आपको मैथ्स की कुछ पजल्स दी हुई हैं, आपको उनके आंसर्स बताने हैं। अब देखिए, आपको एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आप खुद अपने माइंड से देखिए इसमें कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं। अलग अलग तरह के इसमें दिए हुए हैं। इसमें कुल 40 ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज अ नंबर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको देखिए 8, 10, 14 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 16। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 से में 2 प्लस किए तो 10, और यहाँ पर 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर शुड कम इन द ब्लैंक स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर में नंबर्स दिए हुए हैं, लास्ट वाला जो स्क्वायर है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसमें कौन सा नंबर आएगा तीनों में से? तो कैसे है इसमें देखिए, फर्स्ट वाली लाइन में देखिए 13 में से 4 गया तो 9, 21 में से 15 गया तो 6, और 42 में से 35 गया तो यहाँ पे आएगा आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉल्व द गिवन मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब देखिए ए में आपको 3 ट्राइंगल दिए हैं, उसका आंसर दिया है 36। इट मीन्स एक ट्राइंगल का नंबर कितना हो गया? 12। नेक्स्ट में आपको दिया है एक स्क्वायर एंड एक ट्राइंगल। अब 12 तो ट्राइंगल का नंबर है। अब 29 में से 12 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 17। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए स्क्वायर में से एक ग्लास शेप दी हुई है, तो इसमें अगर 17 में से, और आंसर दिया हुआ 8, इट मीन्स 17 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा? 9। तो इसका नंबर है 9। हमको पहले इन सबके नंबर निकालने हैं, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, ये ग्लास शेप का। ट्राइंगल का नंबर है 12 और स्क्वायर का नंबर है 17 और ग्लास शेप का नंबर है 9। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा? देखिए इसका नंबर 17 प्लस 12 प्लस 9 कितना आया? 38। इसका आंसर आएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज अ नंबर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको इसमें 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए क्या, मिडिल में तो 3 नंबर दिए हुए हैं और दोनों तरफ 2 और 3, तो 3 2 जा 6, 3। नेक्स्ट में है 4 5 जा 20, 20 का हाफ कितना हुआ? 10। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 7 जा 42, 42 का हाफ कितना हुआ? 21। तो यहाँ पर आंसर आएगा 21। इस तरह से आपको ये मैथ्स की पजल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पेज हम पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 8 है, हेल्दी लाइफस्टाइल। कि हम अपने लाइफस्टाइल को स्वस्थ किस तरह से रख सकते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पॉल्यूशन, स्ट्रेस, peer pressure, all of these can make you tired and unwell. The following are some habits that will help you lead a healthy lifestyle. Pollution, stress और किसी चीज़ को अपने तनाव, इन सब से हम क्या करते हैं? अपने आप को बहुत थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। नंबर 1, बी फिट। Take part in sports, be active, exercise regularly and have a balanced diet to remain fit and healthy. कि स्पोर्ट्स में पार्ट लो, एक्टिव रहो, एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहो और अपनी डाइट बिल्कुल प्रॉपर लो जिससे आप फिट और हेल्दी रह सकोगे। बी गुड टू योर बॉडी। हेल्प योर सेल्फ अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड लर्न टू लव इट। टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी बाय कीपिंग इट क्लीन, getting enough rest and
कीपिंग इट एक्टिव। अपने शरीर से प्यार करना सीखो। सबसे पहले तो आप अपने आप को समझो और अपने आप से प्यार करो और उसकी अपने शरीर की केयर करो, स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो। अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए और जितनी हमें रेस्ट की ज़रूरत है उतना रेस्ट भी लेना चाहिए। एक्सेप्ट चेंज। चेंज इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, be it a change in your physical features or a change in your relationships or a change in the place you live in. Try to accept it and use it as an opportunity to explore more. कि आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है तो उसे स्वीकार करना सीखो। चाहे वो आपके शरीर में परिवर्तन हो, चाहे आपके रिश्तों में परिवर्तन हो या आपकी जगह का परिवर्तन हो, यानी आप जहाँ रह रहे थे आपको वहाँ से बहुत प्यार था लेकिन अभी किसी कारण से आपको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ रहा है, तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो भी हमें लाइफ में चेंजेस मिलते हैं हमें उन्हें स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट है डू योगा टू लोअर स्ट्रेस। अपने तनाव को कम करने के लिए हमें योगा करना चाहिए। योगा में क्या होता है कि मेडिटेशन भी होता है जिससे कि आप अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल सही रख सकते हो। इफ़ यू एवर फील स्ट्रेस्ड आउट, ट्राई योगा। दिस फॉर्म ऑफ एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ हेल्दी लिविंग विल नॉट ओनली हेल्प कीप योर बॉडी फिट बट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल अवेयरनेस। ये भारत में बहुत पुराना स्वस्थ रहने का एक तरीका है जिससे कि लोग स्वस्थ रहते थे, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते थे और अपने तनाव को भी दूर करते थे। मेंटल स्ट्रेस भी उनका कम होता था, यानी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहने का ये सबसे आसान तरीका है योगा। स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, एल्कोहल एंड तंबाकू। ड्रग्स से, एल्कोहल से और तंबाकू से, इन सब से दूर रहना चाहिए, यानी नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। रिमेंबर ऑल दीज एडिक्शन कैन हार्म योर बॉडी एंड माइंड। स्टे अवे फ्रॉम दीज एंड एडवाइज योर फ्रेंड्स टू डू द सेम एज वेल। ये सब जो आदतें हैं वो आपके शरीर को और दिमाग को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। बल्कि आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ। अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल-बीइंग। इट इफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। इट ऑल्सो helps determine how we handle stress and make choices. Maintain good mental health by eating well, getting plenty of sleep and avoiding negativity. मेंटल हेल्थ में हमारे इमोशंस भी आ जाते हैं, सामाजिक जो व्यवहार है वो भी आ जाता है। तो किस तरह से हम सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और हमारा एक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें इस बात में आती हैं कि हम अपने तनाव को किस तरह से दूर कर सकते हैं। हमें अपने माइंड को स्वस्थ रखना है, उसके लिए हमें सही खाना खाना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और जो नेगेटिविटी है उसे दूर करके पॉजिटिविटी लानी चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, नो शब्द को तो हटा ही देना चाहिए कि हम यह काम नहीं कर सकते। नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। वॉइस योर थॉट्स। ऑलवेज कम्युनिकेट योर थॉट्स विद द पीपल यू आर क्लोज टू एंड ट्रस्ट। ऑलवेज टॉक टू एन एल्डर और अ फ्रेंड इफ यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट एनीथिंग और एनीवन। अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। वो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा विचार चल रहा है कि आपको परेशानी हो रही है जिसके कारण,
तो आपको उस बात को अपने बड़ों को या अपने फ्रेंड को किसी न किसी को बताकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। और आप देखो उस प्रॉब्लम से आप ज़रूर बाहर निकलोगे। अंदर ही अंदर हमें घुटना नहीं चाहिए। स्पीक योर माइंड, स्पीक अप इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट राइट, बट बी पोलाइट इवन व्हेन यू डू नॉट एग्री विथ समथिंग। बी सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग एंड लर्न टू लिसन टू अदर्स। कि अगर आप सोचते हो कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलो। अगर कुछ गलत है तो उसे पोलाइटली यानी विनम्रता से आपको दूसरों को बोलना चाहिए। दूसरों की फीलिंग्स का आदर करना चाहिए और दूसरों की बातों को सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। डेवलप एन इंटरेस्ट, फाइंड अ हॉबी, रीड अ लॉट एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। देयर इज़ नेवर एन एज लिमिट फॉर लर्निंग थिंग्स। कि अपनी कोई रुचि रखो, पढ़ने की आदत डालो या नई नई चीज़ों को सीखो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम ताउम्र पूरी ही उम्र हम कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो हमें हमारे अंदर सीखने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी तो उम्र हो गई हम नहीं सीख सकते। नहीं, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। हैव फन, एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ टू, सो ट्राई टू सॉल्व देम विद अ कूल हेड। फेस लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जो कुछ भी करते हो उसे एन्जॉय करके करो, परेशान होकर नहीं करो। अगर आप उसको खुश होकर करोगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। मुसीबतें जो होती है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही होती हैं, इसीलिए उसे हमें ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि नहीं, हम जो कुछ भी करेंगे हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं एंडेमिक स्पेशीज ऑफ इंडिया। एंडेमिक स्पेशीज वो जानवर होते हैं जो किसी खास जगह पर पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पेशीज आर मेनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। आइडेंटिफाई दीज एंडेमिक स्पेशीज ऑफ इंडिया। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ पर कुछ खास तरह के जानवरों के पिक्चर्स दी हुई हैं और हेल्प बॉक्स में उनके नाम दिए हुए हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करके उनके नाम बताने हैं। नंबर 1 पर है लॉयन टेल मैके। ये दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं। ये जंगली बंदर होते हैं और जिनकी जो पूंछ जो है वो शेर के समान होती है, इसीलिए इन्हें लॉयन टेल कहा जाता है। नंबर 2 एशियाटिक लॉयन। ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नंबर 3 ये खास तरह का हिरण है जिसका नाम है शिंगाई। ये मणिपुर में पाया जाता है और मणिपुर का ये स्टेट एनिमल है। नंबर 4 नीलगिरी तहर। ये भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों के नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। ये भी जंगली प्राणी हैं। नंबर 5 पैगी हॉग। ये असम के गुवाहाटी में पाया जाने वाला सबसे छोटा जंगली सुअर है। नंबर 6 नीलगिरी ब्लू रॉबिन। ये भारत के दक्षिण में जो शोला पर्वत है वहाँ पर पाए जाते हैं। नंबर 7 इंडियन वाइल्ड एस। ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाने वाला प्राणी है। इसे गुड़खुर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 मलाबार जियांट स्क्वेरल। ये खास तरह की गिलहरी है जो सबसे बड़ी होती है। मोर जैसी रंगीन दिखाई देती है और कई रंगों में पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं एथनिक पीपल ऑफ इंडिया। भारत में कुछ विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। आपको उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज इनहेबिटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई द एथनिक पीपल ऑफ इंडिया।
चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। भारत में डिफरेंट कम्युनिटी के यानी अलग अलग समुदायों के बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको इनमें उनके बारे में बताया गया है। उन जातियों के नाम जो है वो हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करके उनके नाम हेल्प बॉक्स में से लिखने हैं। नंबर 1, These ethnic people inhabited parts of Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Traditionally, they were experts in guerrilla warfare. Most of them today are agricultural laborers and farmers. ये इस समुदाय के लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहते हैं और ये गुरिल्ला वारफेयर के लिए एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अभी खेतीबाड़ी का काम या मजदूरी का काम कर रहे हैं। इनका नाम है भील। ये भील समुदाय के लोग हैं। नंबर 2, These ethnic people belonging to the Khasi and Jaintia hills of Meghalaya have a matriarchal society. Here the property is generally passed on from the mother to the youngest daughter. इस जाति के लोग मेघालय के जैंतिया हिल्स के खासी से बिलोंग रखते हैं यानी संबंध रखते हैं और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक राज्य चलता है। जैसे माँ की पूरी संपत्ति उसकी छोटी बेटी को दी जाती है। ये है खासी समुदाय के लोग। नंबर 3, बिलोंगिंग टू सिक्किम एंड द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दीज एथनिक पीपल लिव इन द रिमोटेस्ट वैली ऑफ द हिमालयाज. They are thought to the earliest inhabitants of Sikkim, but have adapted many elements from the cultural of the Bhutans, the people of Tibetan ancestry. ये दार्जिलिंग और सिक्किम से बिलोंग रखते हैं यानी ये वहाँ के हैं लोग, वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग और सिक्किम से। ज़्यादातर इनमें से लोग हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं और ये कहा जाता है कि मेनली तो ये सिक्किम से हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कल्चरल है, जो सभ्यता है, वो भूटान और तिब्बत से संबंध भी रखती है। ये है लेप्चा। नंबर 4, दीज एथनिक पीपल लिव इन द माइजो हिल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. दे आर मेनली एंगेज्ड इन क्रिएटिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम बैम्बू. इस जाति के लोग भारत और म्यांमार के जो बॉर्डर है वहाँ पर जो माइजो हिल्स है वहाँ पर रहते हैं। ये बैम्बू जो ट्री होता है उससे खास तौर के हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का काम करते हैं। ये है कुकी जनजाति के लोग। नंबर 5, दीज एथनिक पीपल आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा. They work as agricultural laborers in the coal mines of West Bengal or in the steel factories of Jharkhand. इस जाति के लोग वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में रहते हैं। ये खेतीबाड़ी का काम या वेस्ट बंगाल में जो कोयला मिल है वहाँ पर काम करते हैं, या फिर झारखंड की स्टील की फैक्ट्री उनमें ये काम करते हैं। ये है संथाल जनजाति के लोग। नंबर 6, दीज आर द एथनिक पीपल ऑफ द अंडमान आइलैंड. दे हैव लार्जली शेड्यूल्ड देमसेल्व्स एंड डू नॉट एनकरेज इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स. ये अंडमान आइलैंड पर इस जाति के लोग रहते हैं। ये अपने आप में ही रहते हैं और किसी आउटसाइडर को ये के साथ ये अपना इंटरेक्शन नहीं करते, यानी उनसे इनका कोई संबंध नहीं होता। ये है जरावा जनजाति के लोग। नंबर 7, दीज आर द पेस्ट्रल पीपल ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन सदर्न इंडिया. दे आर बफेलो हेल्डर्स एंड ट्रेड इन द डेयरी प्रोडक्ट्स. देयर रिलीजियन एंड रिचुअल्स आर सेंटर्ड अराउंड द बफेलो. ये दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी में रहते हैं और इनका काम बैलों को चराने का है और इनका मेन व्यवसाय जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का ही होता है। इनका जो धर्म है, इनके जो संस्कार है या पूजा जो कुछ भी है
वो सब इनकी बहसों के चारों तरफ ही रहता है, यानी वे उसको ही अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। ये है टोडा जनजाति के लोग। थैंक यू।